नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, आरजेडी के कद्दावर नेता हैं सिद्दीकी साहब। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है आज, इसलिए कि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि देश में डर लगता है। डर इस बात को लेकर लगता है कि मेरे बेटे हैं विदेश में, नौकरी की बात आती है तो मैं कहता हूं कि आप विदेश में ही कर लो। इस भारत देश में डर लगता है। क्यों डर लगता है, अब इसके पीछे क्या पॉलिटिकल स्टंट है, हम जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी के लीडर हैं कादरी साहब, आपसे जानेंगे कि आखिर ये क्या एंगल है कि पॉलिटिकल स्टंट कहें कि देश में डर लगता है। क्या ये कम्युनलिज्म इफेक्ट है क्या? बिहार के वो कद्दावर नेता आरजेडी के रहे हैं, कई बार वो मंत्रिमंडल में रहे हैं और लगातार जब से तेजस्वी यादव का वर्चस्व बढ़ा है आरजेडी में, तब से वो थोड़ा सा पागल सा हो गए हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया है, तो उनका तो अंदरूनी मामला है। मतलब क्या कह रहे हैं कि बौखलाहट दिखाई दे रही है और यकीनन वो बौखला गए हैं। तो ऐसी सूरत में उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, दीनदयाल जी का जो सपना था कि अंतिम पावदान पे जो बैठा व्यक्ति है उसका उत्थान हो, तो अब जब देश के सभी निचली इकाई तक के लोगों का विकास हो रहा है तो उनका कलेजा फट रहा है। चौमुखी जो विकास हो रहे थे बिहार में, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार जी जब यहाँ से गए तो वो फील करने लगे कि 2 चुनाव में हम लोगों ने उनको हराया। भारतीय जनता पार्टी गोपालगंज में चुनाव जीती, भारतीय जनता पार्टी फिर कुरहनी में चुनाव जीती, आरजेडी का, जदयू का, महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो रहा है। तो सर सवाल यह है कि बीजेपी से डर लग रहा है इनको कि देश से डर लग रहा है? उनको खतरा जो महसूस हो रहा है वो ये है कि अब मुसलमान जो माई समीकरण वाला था धारा, वो टूट गया है, मुंतशिर हो गया है। अब सभी मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जगा है और सारे मुसलमान अब सभी तबका के, सभी जाति के, यहाँ तक के पसमानदा मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हुए वोट पोल कर रहे हैं। इनको अपना विकास दिखाई दे रहा है, उन्नति दिखाई दे रही है। अब ऐसी सूरत में फील किए हैं सिद्दीकी जी कि अब मुसलमान रहा नहीं, माई समीकरण ध्वस्त हो चुका है। पहले ध्वस्त हुआ गोपालगंज में, दूसरा ध्वस्त हुआ कुरहनी में। तो सर कौन सा समीकरण बनाना चाह रहे हैं ये? तो ये अब जो बयान दे रहे हैं वो देश के प्रति बयान दे रहे हैं कि देश में हमको अब मन नहीं लग रहा है, मेरे बच्चे भयभीत हो रहे हैं, अपने बच्चों को लेसन दे रहे हैं। जबकि इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास जब हो रहा है तो इनका कलेजा फट रहा है। ये चाहते थे केवल अपना विकास। ऐसी सूरत में मैं अनुरोध उनसे करूंगा कि उन्होंने जो इस तरह की बात कही है वो हमारे पैगंबर हुजूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से प्यार करना मोमिन होने की दलील है। तो अब तो हमको शक हो गया कि वो मोमिन है कि नहीं है। अगर सच्चे मुसलमान होते, देशभक्त मुसलमान होते, हुब्बुल वतनी का पाठ पढ़ा होता तो कभी उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया होता। लगता है कि वो हदीस नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़े, अपने पैगंबरों की, ऋषि मुनियों की, साधु संत पीर फकीरों की सोहबत को नहीं अख्तियार किया। उनको तो सोहबत मिली है किसकी? लालू प्रसाद यादव जी की। उनको सोहबत मिली है तेजस्वी जी की। उनको सोहबत मिल रही है आरजेडी की। ऐसे मानक के लोग जो केवल लूट और खुसूट पर निर्धारित है, उनका कलेजा स्वयं फटेगा। अब बारी सिद्दीकी साहब जैसा आदमी, इतनी उम्र जिसने बिता दी हो राजनीति में, वैसा व्यक्ति बोलेगा प्रधानमंत्री जी का। तो क्या लगता है कि इनको स्पेशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? देखिए, वो तो मुझे लगता है कि पहले तो माफ़ी मांगे देश से, प्रदेश से, यहाँ की जनता से, और ये कहें कि जो मैंने बयान दिया वो गलत बयान दिया है। ये पहला व्यक्ति है जो इतने लंबे काल तक राजनीति किया हो और वैसा व्यक्ति आज बोले कि मुझे भारत जैसे देश में डर लग रहा है। भारत जैसा देश
हिंदू जैसा दोस्त दर्शाता क्या है सर? मिल नहीं सकता है कहीं। दर्शाता क्या है इससे? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरब में चले जाइए। सिद्दीकी साहब जैसे लोग यदि इस तरह से लंबे समय की बात कहें मैंने तो आपको दर्शा कहा- क्या रहे हैं? झा जी, मैं आपको कह रहा हूं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरब हमारे मानक को अपना रहा है। अरब ने दीनदयाल जी के उस दर्शन को अपनाने के लिए बेचैनी पर है। वो सारा खलीज दीनदयाल जी के लिए बेचैन है। अब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित कर रहा है अरब, इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम रहनुमा, पूरी दुनिया के मुसलमान माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा जता रहे हैं। लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन अब बारी सिद्दीकी साहब ने जब ऐसा कहा है तो मुझे लगता है कि किसी न किसी का षड्यंत्र है, या यूं कह लीजिए कि वो अब दिमागी संतुलन खो चुके हैं। और जब कोई पागल हो जाता है तो नहीं पहचान पाता है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, मेरे लड़के हैं, ये मेरा देश है, ये मेरा घर है। धोखे से कहीं दूसरे के घर में ना घुस जाएं। मुझे भरोसा है कि वो आज नहीं तो कल जरूर माफ़ी मांगेंगे। और बारी साहब जैसा व्यक्ति इस तरह का बयान दे, हम तो उनके बारे में सुनते थे कि बड़े मीठे, बड़े अच्छे हैं, लेकिन इस बयान से लगता है कि उनके दिमाग में अब कोई जगह नहीं रह गई है कि वो अच्छी बात को सोचें, या कुछ आँखों में फ़र्क पड़ा है कि वो अच्छी चीज़ों को देखें। मैं चाहूँगा कि वो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, और अगर कोई नहीं मिल रहा है तो मैं चाहूँगा कि वो मुझसे संपर्क करें। मैं अच्छे डॉक्टर के लिए मैं उनको सलाह दूंगा, और मेरे पास अच्छे डॉक्टर हैं। हम चलिए, देखिए जो बातें हुई है, कादरी साहब ने बताया है कि इतने बड़े कद्दावर नेता और इतने लंबे समय से राजनीति में एक्टिव रहने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे लोग यदि इस तरह से बयान देते हों कि इस देश में डर लगता है, तो अब सोच लीजिए कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और ऐसे में डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरी है उनको, और इस पर में यदि देश को माफ़ी मांगे, ये कहा जा रहा है बीजेपी के जो नेता हैं उनके द्वारा। अब बात आती है कि क्या ये अब्दुल बारी सिद्दीकी को सही में डर लगता है या नहीं डर लगता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच होनी चाहिए इसको, या फिर दिक्कत है तो फिर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। लेकिन यदि वो पॉलिटिकल स्टंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा होता है देश के लिए कि पॉलिटिकल स्टंट में हम कुछ भी कह दें तो कितना असरदार होगा। और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया।